बहुत बड़ा सवाल महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। बाला साहब ठाकरे की विरासत को कौन संभालेगा? उद्धव ठाकरे विरासत को नहीं संभाल पाए, ये बात भी कही जा रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अब भी वो शिव सैनिकों के बीच जा रहे हैं, अपने मतदाताओं को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे पहले तो सत्ता गंवा चुके हैं, अब पार्टी भी उनके हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एकनाथ शिंदे ने इस पर दावेदारी ठोक दी है। एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि शिवसेना के ही सांसद हैं, इन दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति और केंद्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है। हालांकि बाला साहब ठाकरे की ये विरासत उसी वक्त कमज़ोर हो गई थी जब राज ठाकरे ने उनका साथ छोड़ दिया था। राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाला सबसे बढ़िया उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को समझते थे, उनके मैनरिज्म को समझते थे, उनका अंदाज बाला साहब ठाकरे के बहुत करीब था। इसके बिल्कुल उलट उद्धव ठाकरे बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बाला साहब जैसे तेवर कभी भी उनमें देखने को नहीं मिले हैं। अलबत्ता संजय राउत कई बार ये प्रयास करते रहे कि वो उद्धव ठाकरे के बिहाफ पर उसी अंदाज में बोलते रहें जैसे बाला साहब अपने बयान दिया करते थे। बाला साहब की ये विरासत बयानों की भी विरासत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल हमने दर्शकों से पूछा, क्या बाला साहब के पोते संभाल पाएंगे शिवसेना? जी हाँ, बड़ा सवाल है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन पोते हैं बाला साहब के, और ये तीनों के तीनों अब राजनीति के मैदान में हैं। तो क्या बाला साहब के पोते अब संभाल पाएंगे? दूसरी पारी जो थी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, उसमें तो बाला साहब के रहते रहते ही फूट देखने को मिल गई थी। राज ठाकरे नाराज हो गए थे क्योंकि उनको कमान नहीं दी गई थी, उद्धव ठाकरे को वरीयता दी गई थी राज ठाकरे के ऊपर। राज ठाकरे पार्टी में रह सकते थे, लेकिन वो उद्धव ठाकरे से नीचे नहीं रहना चाहते थे। इसकी बड़ी वजह भी थी, राज ठाकरे बहुत छोटी उम्र से शिवसेना की राजनीति में एक्टिव थे। ऐसे में वो चाहते थे कि शिवसेना की कमान उन्हें मिले। बाला साहब ठाकरे ने उन्हें युवा विंग की कमान देकर एक इशारा भी किया था कि आने वाले दिनों में उनकी विरासत को राज ठाकरे संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके बजाय उद्धव ठाकरे को ये कमान दी गई। उद्धव ठाकरे ने भी इस कमान को संभाला। लंबे समय तक संभालने के बाद बीजेपी शिवसेना चुनावी मैदान में गए, बहुमत के लायक उन्हें वोट्स भी मिल गए थे, सीट्स भी मिल गई थी। लेकिन पहला मौका आया जब बीजेपी की सीटें बहुत ज़्यादा थीं और शिवसेना की सीटें बहुत कम थी। ऐसे में बात इस पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री किसका होगा। उद्धव ठाकरे की जिद थी कि आधा आधा करिए, 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। बात नहीं बन पाई तो उन्होंने महाआघाड़ी गठबंधन में जाने का फैसला कर लिया। एनसीपी और कांग्रेस जैसे दल, जो कि कभी उनके धुर विरोधी रहे थे, उनके साथ में एक कॉम्बिनेशन बना लिया जो एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आया। और इसी बात का हवाला देते हुए उन्होंने एक पूरा बागी गुट बना लिया। ये बागी गुट एकनाथ शिंदे के साथ बना हुआ है। इसी को समर्थन देकर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता का परिवर्तन कर दिया। वहीं बड़ी तादाद में सांसद भी इस वक्त श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे दोनों का दावा है कि असली शिवसेना हमारे पास है। अब भी बड़ा सवाल है, क्या बाला साहब के पोते संभाल पाएंगे शिवसेना? 75% लोगों को लगता है कि जी हां, बाला साहब ठाकरे की विरासत को उनके पोते संभाल लेंगे। ये पोते कौन कौन हैं इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और लोगों को ऐसा क्यों लगता है ये बात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बाद उनकी विरासत को संभालने वाले, या फिर अभी बाला साहब ठाकरे के सबसे मजबूत उत्तराधिकारी इस दूसरी पीढ़ी में दिखाई देने वाले आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। युवाओं के बीच इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि सरकार जाने के बाद भी युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं और इनके पास ज़िला शहरी ज़िला युवा इकाई का विस्तार करने की जिम्मेदारी है। और साथ ही सरकार गिरने के बाद पार्टी के जनाधार को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आदित्य ठाकरे के पास है। इसके अलावा आदित्य ठाकरे के ऊपर ना तो कोई गंभीर आरोप है, ये बात अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनका नाम कई बार उछलकर सामने आया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और इन्हें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही माना गया, आरोप प्रत्यारोप ही माना गया। फिलहाल उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कई मामले हैं जिनकी फाइलें खुल रही हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने काम किए हैं और क्या वहाँ पर कोई चीज़ें मिल सकती हैं।
कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे राजनीति में अपने कदम जमा चुके हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे साल 2010 में शिवसेना में शामिल हुए थे। उसी साल बाल ठाकरे ने उन्हें युवा सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने अन्य राज्यों में युवा सेना के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2017 में आदित्य ठाकरे मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी चुने गए। 2018 में आदित्य को शिवसेना के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया। अक्टूबर 2019 में आदित्य ठाकरे ने वर्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा। 24 अक्टूबर 2019 को वो वर्ली विधानसभा सीट से जीत भी गए। चुनाव लड़ने और जीतने वाले ठाकरे परिवार के वो पहले सदस्य बने। उन्होंने एनसीपी के सुरेश माने को भारी मतों से हराया। वहीं 30 दिसंबर 2019 को वो महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री बने, जिसके बाद साल 2020 में आदित्य को मुंबई उपनगरीय जिले के संरक्षक मंत्री के रूप में नियुक्त भी किया गया। हालांकि अपने दादा बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत शिवसेना को बचाने के लिए आदित्य ठाकरे इन दिनों मुंबई ही नहीं महाराष्ट्र भर में जमकर यात्राएं कर रहे हैं। वो बागियों को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, शिव सैनिकों को संगठित कर रहे हैं और उनमें जोश भर रहे हैं। यानी वो उद्धव ठाकरे के विकल्प के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या बाला साहब ठाकरे के पोते, और पोते एक नहीं है, तीन पोते हैं, तो उनमें सबसे पहले नाम आदित्य ठाकरे का इसलिए है क्योंकि उनका अनुभव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मंत्री भी रह चुके हैं और जिस तरह राज ठाकरे को युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया था बाला साहब ने, उसी तरह उन्होंने आदित्य को युवाओं के बीच में भेजा था। और अब जब शिवसेना को बचाने की बात सामने आई है तो उद्धव ठाकरे की तरफ से वही ज़मीन पर उतरे हुए हैं और लगातार यात्राएं कर रहे हैं। बात करते हैं बाला साहब ठाकरे के एक और पोते की, अमित ठाकरे की। अमित ठाकरे ने भी सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। कभी बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज ठाकरे के 27 वर्षीय पुत्र हैं अमित ठाकरे। उनकी राजनीति में एंट्री तब हुई जब लगभग पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से उनके पिता राज ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाने में लगे हुए हैं। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। हालांकि अमित ठाकरे के पास आदित्य ठाकरे के जैसे ही जिम्मेदारी है। अमित ठाकरे के पास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की युवा इकाई की जिम्मेदारी है और ये भी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। यानी आने वाले समय में अमित ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े रोल में दिखाई देंगे। हालांकि जब राज ठाकरे को ही विरासत नहीं मिल पाई तो उनके बेटे को कोई विरासत मिलेगी, ये थोड़ा दूर का सवाल दिखाई पड़ता है। अमित ठाकरे को राज ठाकरे तैयार कर रहे हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि अमित ठाकरे को राज ठाकरे के तौर पर एक गुरु मिला है और राज ठाकरे के गुरु सीधे सीधे बाला साहब ठाकरे रहे थे। वो चाहते हैं, राज ठाकरे चाहते हैं कि अमित ठाकरे उसी अंदाज में राजनीति करें जैसी कि शिवसेना की राजनीति चलती आई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में अमित ठाकरे का भविष्य होगा या फिर वो अपनी दावेदारी शिवसेना पर भी ठोक सकते हैं, ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। इसके लिए राज ठाकरे की नई जिम्मेदारियों का इंतजार भी करना होगा। नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे की रुखसती के बीच राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की एंट्री ने राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। अमित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्टूडेंट विंग यानी एमएनएस विद्यार्थी सेना की कमान संभाल रहे हैं। वो एमएनएस विद्यार्थी सेना के प्रमुख के रूप में सियासत में काफी सक्रिय हो गए हैं और सिंधुदुर्ग जिले में बैठकें भी कर रहे हैं। एक दशक पहले पहली बार वो बीएमसी चुनाव के दौरान मनसे के रोड शो में शामिल हुए थे, जो राजनीति में उनकी पहली अपीयरेंस कही जाएगी। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई का हवाला देते हुए राजनीति से दूरी बना ली थी। इसके बाद जुलाई 2014 में मनसे विद्यार्थी सेना की पहली रैली में एक बार फिर वो नजर आए। हालांकि इस बार भी रैली करने के बाद वो राजनीति से दूर हो गए। लेकिन जब हमने लोगों से सवाल पूछा तो 75% लोगों को ये मानना है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को उनके पोते संभाल सकते हैं। ये बात सिर्फ शिवसेना की नहीं है, उस विचारधारा की है, राजनीति में हिट होने की है और अमित ठाकरे में वो पोटेंशियल दिखाई देता है। अमित ठाकरे ने अब ऐसे समय में फिर से राजनीति में कदम रखा है जब राज ठाकरे एक बड़ी सर्जरी से उबर रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना लड़खड़ा रही है और आदित्य ठाकरे ने पिता के साथ मोर्चा संभाल रखा है। शिवसेना में जारी घमासान का फायदा उठाने के लिए मनसे ने महासंपर्क अभियान शुरू किया है और अमित ठाकरे की एंट्री को भी मात्र एक संयोग नहीं बल्कि इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इनकी राज ठाकरे से नज़दीकियां हैं और ऐसे में अमित ठाकरे से भी नज़दीकियां हैं, कहना गलत नहीं होगा। बाला साहब ठाकरे के एक और पोते हैं, बड़े पोते हैं, निहार ठाकरे। राजनीति में बहुत कम लोगों ने नाम सुना है, ढूंढे से तस्वीर नहीं मिलेगी, लेकिन ये भी बाला साहब ठाकरे के
पोते हैं और अब राजनीति में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। निहार ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं। बिंदु माधव ठाकरे की साल 1996 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। निहार ठाकरे अब तक राजनीति से दूर रहे हैं। उनकी शादी अलबत्ता बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी से ही हुई है। निहार ठाकरे एक मुंबई बेस्ड वकील हैं, अभी वकालत करते हैं। हालांकि अभी तक राजनीति से दूर रहने वाले निहार ठाकरे हाल ही के समय में चर्चा में आ गए हैं। स्मिता ठाकरे, हालांकि उनकी मां नहीं है, उनकी सौतेली मां आप कह सकते हैं। स्मिता ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और इसके बाद निहार ठाकरे की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत को एक और हवा दे दी है। हो सकता है कि निहार ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में आ जाएं। एकनाथ शिंदे खुद ट्वीट करके कह रहे हैं कि निहार ठाकरे को उनके भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए शुभकामनाएं। यानी शायद बातचीत में यह तय हो गया है कि निहार ठाकरे अब सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और बहुत मुमकिन है एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पटरी बैठ जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की पटरी नहीं बैठी सिवाय आदित्य ठाकरे के, जो कि उनके बेटे हैं। अभी निहार या फिर स्मिता के तरफ से इस मुलाकात पर तो कुछ नहीं कहा गया है। निहार ठाकरे ने खुद इस पर कुछ नहीं कहा है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे या नहीं आएंगे। वो इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन अगर निहार ठाकरे शिंदे के साथ आते हैं तो फिर उद्धव के साथ साथ आदित्य और अमित ठाकरे के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। यानी ये जो बड़ा पोता है बाला साहब ठाकरे का, ये ज़्यादा बड़ा उत्तराधिकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। निहार ठाकरे भी बाल ठाकरे के पोते हैं। वो बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं, जैसा हमने आपको बताया। बिंदु माधव जो हैं वो भी राजनीति में कभी नहीं रहे थे। सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। मात्र 42 साल की उस वक्त उनकी उम्र थी। घटना के वक्त बिंदु माधव, उनकी पत्नी माधवी और बेटे निहार और बेटी नेहा लोनावला से छुट्टी मनाकर लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ था। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। निहार यानी उस हादसे के समय पर अपने पिता के साथ में थे। पिछले 28 दिसंबर को ही निहार की शादी भाजपा की, जैसा हमने आपको बताया, नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल की बेटी अंकिता पाटिल के साथ हुई है। पूर्व सहकारिता मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली थी। यानी भाजपा से भी निहार की नज़दीकियों की बात कही जा सकती है, क्योंकि उनके ससुर जो हैं वो 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वो पुणे की इंदापुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनका राजनीतिक करियर जो है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। 1995 से 2014 तक सभी राज्य सरकारों में वो मंत्री पद पर काम कर चुके हैं। निहार की पत्नी की बात करें तो अंकिता पुणे जिला परिषद सदस्य हैं और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की निदेशक भी हैं। अंकिता ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। निहार और अंकिता की मुलाकात यहीं पर हुई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। निहार एडवोकेट के रूप में मुंबई में ही काम करते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में निहार के भावी राजनीतिक सामाजिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बहरहाल 3 पोते हैं बाला साहब ठाकरे के, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और अब निहार ठाकरे। अब देखना होगा कि इनमें से किसका दांव चलता है, राजनीति में कौन कितनी ऊंचाइयां पाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बाला साहब ठाकरे की इस विरासत को उनके पोते संभाल सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।